अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ईटा ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्यूशन और कोलाइड के चैप्टर से हीट ऑफ हाइड्रेशन को स्टडी करने वाले हैं। और बेटा इस पर जो आई हुई एमसीक्यूज है ईटा में, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे बाय मीन ऑफ शॉर्ट ट्रिक। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन आयंस एंड वाटर मॉलिक्यूल इंटरेक्ट विद ईच अदर। कहते हैं कि हमारे साथ अगर हम कोई सी एक आयनिक कंपाउंड को हम ले लें, इस तरीके से NaCl मैंने ले रखा, इसको मैंने पानी में डाला तो ये आयनाइज हो जाएगा बेटा, ये सोडियम और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी बात हमको पता है बेटा कि वाटर मॉलिक्यूल एक डायपोल का काम करता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन की कम होने की वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो कहते हैं कि अगर हमारे पास ये जो आयंस बन गए और आपके सामने क्या है, वाटर एक डायपोल है, तो यहाँ पर अगर इन दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शन बन जाती है, मतलब वाटर का नेगेटिव पोल मतलब उसके पॉजिटिव आयन की तरफ ओरिएंट हो जाता है। तो इस इंटरेक्शन के दौरान आयंस और डायपोल के इंटरेक्शन के दौरान जितनी एनर्जी यहाँ से रिलीज हो जाती है, इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। नेगेटिव साइन लिखने का मतलब क्या है? द रिएक्शन इज व्हाट बेटा? द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट रिलीज हो जाती है। तो जब हमारे पास आयंस और वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन होता है और इसी दौरान हीट रिलीज हो गई, इसको हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। सेम फॉर क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन को अगर आप देख तो बेटा, तो मतलब वाटर मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव पोल होगा वो उसकी तरफ ओरिएंट होगा जैसे हाइड्रोजन है, और इस किस्म का इंटरेक्शन बन जाएगा। तो दिस इंटरेक्शन इज सेड टू आयंस डायपोल इंटरेक्शन, और जो एनर्जी जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो गया उसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब बेटा इनके लिए जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है, उनको सीखो। शॉर्ट ट्रिक ये है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होती है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू पोलराइजिंग पावर। These both components are directly proportional to charge density and these are inversely proportional to size of ions. तो चलो देखते हैं बेटा, हमारे पास क्या बेटा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट बेटा? साइज ऑफ द आयंस। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज लार्जेस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन। इसमें से कौन सा आयन है जिसका हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा है? तो देखो बेटा, ऑप्शन आप देख तो एक हमारे पास है बेरियम आयन, एक पोटेशियम आयन, लिथियम आयन और बेरिलियम आयन। अगर देख दो बेटा तो हमारे पास चार डेंसिटी के साथ ये क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है। इन दोनों को तो हटा दो, क्यों? क्योंकि +1 इसकी चार डेंसिटी कम है और यहाँ पर +2 और +2 इसकी चार डेंसिटी ज़्यादा। अब इन दोनों को ले लो बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया बेरिलियम और यहाँ पर हमारे पास है बेरियम। अब इन दोनों में डिसीजन लेना है। तो क्या कहते हैं कि जितना आयन का साइज जितना छोटा होगा उतना ही हमारे पास चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा और हीट ऑफ हाइड्रेशन भी ज़्यादा होगा। तो हमें तो ग्रुप पता है, ग्रुप का कैसे होता है बेटा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। वो देखो बेरियम तो हमारे पास सबसे लास्ट में आ गया, और हम जानते हैं कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। तो साइज सबसे छोटा किसके लिए हो गया बेटा? बेरिलियम के लिए। तो बेरिलियम का जो हमारे पास साइज है वो सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा साइज होने की वजह से क्या होगा, चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा और हीट ऑफ हाइड्रेशन भी सबसे ज़्यादा होगा। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट बेटा? बेरिलियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोगों से जो पूछा गया है वो तो क्या है, 2010 में पूछा गया था। वो ये है कि कैल्शियम आयन इज मोर हाइड्रेटेड देन सोडियम आयन बिकॉज दीज आर। तो यहाँ तो बात बिल्कुल हम लोग को वाज़ेह रह रखी है कि यहाँ पर क्या बोला है कि कैल्शियम का जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो ज़्यादा है किससे बेटा? दैट इज सोडियम आयन से। सोडियम आयन की हीट ऑफ हाइड्रेशन से ज़्यादा है। तो क्यों? तो हम ये बात जानते हैं बेटा, हीट ऑफ हाइड्रेशन इन फैक्टर पर डिपेंड करता है, चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो एक तो हम लोग को ये बात पता है कि चार्ज डेंसिटी यहाँ पर क्या है बेटा? चार्ज डेंसिटी जो है वो कैल्शियम के लिए ज़्यादा है। किसकी बात कर रहा हूँ? कैल्शियम के लिए चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। और दूसरा मुझे बताओ बेटा, दूसरे किस फैक्टर पर डिपेंड करता है बेटा? साइज पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम ये भी बोल दे कि साइज ऑफ कैल्शियम आयन वो हमारे पास कैल्शियम आयन के लिए क्या है बेटा? दैट इज कम। अब ये देख दो बेटा, यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं? लार्जेस्ट इन साइज, कैल्शियम का साइज लार्जेस्ट है? नो, साइज तो छोटा है। स्मॉलर इन साइज, हाँ बिल्कुल साइज छोटा है, पर बाकी दो ऑप्शन को भी देखते हैं। डाइवेलेंट पॉजिटिव चार्ज है, डाइवेलेंट पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, हाँ है। पर अगर हम ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं तो इसमें ये पूछा है कि साइज भी छोटा और इसकी चार्ज डेंसिटी भी ज़्यादा, मतलब डाइवेलेंट पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या है, इसका साइज छोटा है। तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर डी।
क्योंकि हम जानते हैं कि ये इन फैक्टरों पर ही डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, उनको देख लीजिए। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब स्मॉलेस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन बेटा किसके लिए होगा, तो स्मॉलेस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन उसके लिए होगा जिसका हमारे पास साइज सबसे ज्यादा हो। तो हमें तो बाकी पता है, तो एक ही ग्रुप सी दे रखी है, 4 डेंसिटी सब पर एक दे रखी है। देखो हमारे पास क्या है, दैट इज लिथियम, दैट इज सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। ये तो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है। तो अब देखो बेटा हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे कम किसके लिए होगा, जिसका साइज सबसे ज्यादा हो। ऑप्शन में हम लोगों को क्या क्या दे रखे है बेटा, हमें रुबिडियम, पोटेशियम, लिथियम और सोडियम दे रखा है, ये दोनों ही दे रखे हैं। अब बताओ साइज सबसे ज्यादा किसके लिए, रुबिडियम के लिए। तो रुबिडियम का साइज सबसे ज्यादा होगा, तो रुबिडियम के साइज ज्यादा होने की वजह से क्या होगा बेटा, इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो सबसे कम होगा। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। इस तरीके से हीट ऑफ हाइड्रेशन पर कोई भी क्वेश्चन आए आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।